तो हाँ जी भाइयों, T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ चुका हुआ है। आप लोगों ने अभी तक देख भी लिया होगा। भाई साहब, जब से ये T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आया है, पूरे क्रिकेट जगत में भाई साहब तहलका मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इस खिलाड़ी को लेना चाहिए था, लोग कह रहे हैं इस प्लेयर को लेना चाहिए था, कुछ लोग कह रहे हैं भाई साहब इस प्लेयर को फालतू ले लिया, ये कुछ करेगा ही नहीं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी भाई साहब काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो ये 15 सदस्यीय टीम का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि सिलेक्टर्स ने ये जो सिलेक्ट किया हुआ है, वो भाई साहब घूस लिए हुए हैं। किससे लिए हुए हैं? जिन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया हुआ है उनसे, यानी कि उनसे वो पैसा लेके उन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किए हुए हैं। ये न्यूज़ अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि जो डिजर्विंग प्लेयर थे टीम इंडिया में सिलेक्ट होने के लायक, उनको बताऊंगा कि वो क्यों सिलेक्ट नहीं हुए, और जो लोग अनडिजर्विंग थे वो सिलेक्ट हो गए, वो आखिरकार क्यों सिलेक्ट हुए, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले क्या करना है, आप लोग को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। तो देखो, पहले मैं आपको 15 सदस्यीय टीम बता देता हूं कि किन किन खिलाड़ियों को टीम में रखा गया हुआ है। हालांकि मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बता रखा है, लेकिन इसमें मैं जल्दी से आप लोग को बता देता हूं। ठीक है, कैप्टन रोहित शर्मा है, उनके साथ ओपन करेंगे यशस्वी जायसवाल, उसके बाद है विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव है, ऋषभ पंत है, KL राहुल नहीं है, संजू सैमसन है। ठीक है, उसके बाद फिर रखा गया हुआ है अक्षर पटेल को, फिर रखा गया हुआ है हार्दिक पांड्या को, फिर रखा गया हुआ है शिवम दुबे को, फिर रखा गया हुआ है रविंद्र जडेजा को, फिर रखा गया हुआ है कुलदीप यादव को, फिर रखा गया हुआ है युजवेंद्र चहल को, फिर रखा गया हुआ है 3 फास्ट बॉलर को जो कि हैं उसमें अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। ये 15 सदस्यीय खिलाड़ी हैं जिनका स्क्वाड में नाम आया हुआ है। ठीक है, बाकी 4 रिजर्व खिलाड़ी हैं, रिंकू सिंह, शुभमन गिल, खलील अहमद, आवेश खान। ठीक है, इन खिलाड़ियों को रिजर्व में रखा गया हुआ है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई साहब, जो डिजर्विंग प्लेयर थे वो कौन कौन से थे, और जो टीम में सिलेक्ट हुए हैं अनडिजर्विंग प्लेयर वो कौन कौन है। ठीक है, तो पहले भाई साहब मैं बात कर लेता हूँ अनडिजर्विंग प्लेयर की। जो टीम में सिलेक्शन हुए हैं वो डिजर्व नहीं करते थे, रेदर देन जो बाहर बैठे हुए हैं कुछ खिलाड़ी उनके मुकाबले। ठीक है, मैं पहले बात करने वाला हूँ हार्दिक पांड्या की। कोई परफॉर्मेंस नहीं, ज़ीरो परफॉर्मेंस, ज़ीरो बॉलिंग। भाई साहब इतने छक्के खा रहा है, बॉलिंग करने आ रहा है, एक ओवर में 20 रन दिए जा रहा है, 21 रन दिए जा रहा है, 2 ओवर फेंक रहा है, 41 रन दिए जा रहा है। मतलब कोई बॉलिंग का सेंस नहीं है, उसके बावजूद भी ये टीम इंडिया में सिलेक्ट हुए हैं। अभी कल ही के मैच में हार्दिक पांड्या 0 पे आउट हुए हैं, यानी कि गोल्डन डक पे। उससे पहले हार्दिक पांड्या का बैटिंग में कोई खास वो नहीं है। जहाँ सारे प्लेयर्स आके लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, वही ये भाई साहब 25 गेंदों पे 20 रन बनाते हैं, 30 गेंदों पे 25 रन बनाते हैं। यानी कि स्ट्राइक रेट इनका काफ़ी ज़्यादा स्लो रहता है और खिलाड़ियों के मुकाबले। ठीक है, पहले ये हुए। और उसके बाद दूसरे जो हैं यशस्वी जायसवाल को लोग बोल रहे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उतना वो ज़्यादा अनडिजर्विंग नहीं है। ठीक है, कोई उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, IPL में उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक दिखा नहीं है, शायद इस वजह से लोग यशस्वी जायसवाल को कह रहे हैं। तो मैं एक वक्त के लिए इनको भी रख लेता हूँ। उसके बाद भाई साहब अगले खिलाड़ी को जो अनडिजर्विंग में रखा हुआ है वो ऋषभ पंत। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ऋषभ पंत की जगह नहीं बनती है। अभी हाल ही में भाई साहब ये चोटिल होके आए हुए हैं, ये उतनी अच्छे तरीके से अभी फिट नहीं हुए हैं। ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से 1 मैच में रन बना रहे हैं, 2 मैच में रन नहीं बना रहे हैं, इनका उतना अच्छा फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अभी ऋषभ पंत को टीम इंडिया के स्क्वाड में नहीं रखना चाहिए था, इनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को रखना चाहिए था। वो कौन से खिलाड़ी होते वो मैं अब भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद जो अगले अनडिजर्विंग खिलाड़ी बताए गए हुए हैं वो 2 फास्ट बॉलर्स हैं। ठीक है, पहले हैं अर्शदीप सिंह, दूसरे हैं मोहम्मद सिराज, जो कि दोनों का ही भाई साहब इस IPL में एकदम बेड़ा गर्क हो रखा हुआ है। ये दोनों ही जो बॉलर हैं ये काफ़ी घटिया किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं। अभी मोहम्मद सिराज तो भाई साहब विकेट ही लेना इस समय भूल गए हुए हैं, और अर्शदीप सिंह इतना ज़्यादा पिटा रहे हैं भाई साहब, एक ओवर में ये भी 20-25 रन दिए जा रहे हैं। तो पता नहीं किस बेसिस पे यहाँ पे अर्शदीप सिंह का सिलेक्शन हुआ और मोहम्मद सिराज का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, ये हो गए अनडिजर्विंग प्लेयर जो कि टीम में मौजूद हैं और वो डिज़र्व नहीं करते थे। ये अकॉर्डिंग मेरे नहीं है, ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तब मैं वो आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं डिजर्विंग प्लेयर के ऊपर। KL राहुल। लोग कह रहे हैं भाई साहब KL राहुल बेस्ट चॉइस है ऋषभ पंत की जगह। ऋषभ पंत की जगह KL राहुल को ले जाना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका में जिस हिसाब की पिचेस है ना भाई साहब, वहाँ पे KL राहुल जैसा ही बैट्समैन
काम आने वाला है। केएल राहुल के पास क्लास है, केएल राहुल एकदम फिट है। अभी पिछले 2-3 मैचेस से केएल भाई हमारे रन भी बना रहे हैं, ठीक है। तो लोग कह रहे हैं कि केएल राहुल को ऋषभ पंत की जगह आना चाहिए था, वो उस जगह पे डिजर्व करते हैं। उसके बाद जो अगले खिलाड़ी हैं वो शुभमन गिल हैं। लोग कह रहे हैं कि शुभमन गिल को यहाँ पे टीम में रहना चाहिए था, किसकी जगह? जायसवाल की जगह। कह रहे हैं जायसवाल का भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी नज़र नहीं आया है, ठीक है, आईपीएल में। और हमारे जो गिल भाई हैं वो कभी 80 रन बना दे रहे हैं, कभी 90 रन बना दे रहे हैं, और वो काफ़ी कंसिस्टेंटली थोड़ा रन बनाते आ रहे हैं। 1-2 मैचेस उनके भी गड़बड़ हुए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई साहब गिल के अंदर जो क्लास है वो जायसवाल के अंदर उतना नज़र नहीं आता है, ठीक। लोग कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा भाई। जो गिल के अंदर क्लास है वो जायसवाल के अंदर उतना नज़र नहीं आता है, तो शायद गिल अच्छी तरीके से अमेरिका के पिचेस पर बैटिंग कर सकते थे, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले डिजर्विंग खिलाड़ी जो कि रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह को रखा जा रहा है हार्दिक पांड्या की जगह, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को यहाँ से हटाओ, रिंकू सिंह को रखो, क्योंकि ऑलरेडी भाई साहब शिवम दुबे हैं ऑलराउंडर। तो यहाँ पे रिंकू सिंह को लाओ, फिनिशिंग टच दो। रिंकू सिंह जैसा फिनिशर अभी टीम इंडिया में इस समय कोई नहीं है। इस बात में 100% सच्चाई है, ठीक है। मैं भी मानता हूँ, आप लोग भी मान रहे होंगे। तो यहाँ पे रिंकू सिंह का सिलेक्शन होना बनता है। जब भाई साहब स्क्वाड आया मुझे तो लगा भाई साहब कि रिंकू सिंह का तो नाम ही होगा, लेकिन पता चला कि रिंकू सिंह का नाम नहीं है, तो भाई साहब थोड़ा सा दुख हो, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया बैट्समैन। अब आ जाते हैं बॉलिंग पे। बॉलिंग पे भाई साहब जो ये अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज का सिलेक्शन हुआ है, इसके बिहाफ पे सिलेक्शन होना चाहिए था। लोगों का कहना है और मेरा भी मानना है कि संदीप शर्मा और नटराजन का, दोनों ही काफ़ी बेस्ट बॉलर हैं भाई साहब। आईपीएल में काफ़ी तबाही मचा रहे हैं, और लास्ट में आके जो खतरनाक बॉलिंग करते हैं ना भाई, कि अगर दूसरी वाली टीम को 8 रन की भी ज़रूरत है ना, तो उसके भाई साहब पसीने छुड़वा देते हैं ये बॉलर्स। इतने खतरनाक बॉलर्स हैं दोनों, ठीक है। तो इन दोनों का सिलेक्शन होना चाहिए था, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की जगह, ठीक है। मैं भी मान रहा हूँ और लोगों का भी मानना है, ठीक। ये बात मैंने आपको बता दी हुई है। अब भाई साहब आ जाते हैं वो जो अफवाह उड़ी हुई है कि भाई साहब सिलेक्टर्स ने प्लेयर से पैसे लेके उनको सिलेक्ट किया हुआ है। तो देखो भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो भाई साहब बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा भरा पड़ा हुआ है, तो वो पैसे फेंक के अपना नाम T20 वर्ल्ड कप में ला सकते थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अफवाह उड़ रही है कि सिलेक्टर्स को पैसे मिले हैं खिलाड़ियों के द्वारा ताकि उनका सिलेक्शन हो सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी सिलेक्टर्स को पैसे वैसे नहीं मिले हैं। सिलेक्टर्स ने यहाँ पे फेयर तरीके से किया हुआ है जो उनको समझ में आया है, ठीक है। बाकी और लोग तो कह रहे हैं इसको खिलाओ उसको खिलाओ, लेकिन जो सिलेक्टर्स को समझ में आया उन्होंने उस चीज़ को डन किया और पूरा स्क्वाड बनाया। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जो था मैंने आपको बताया डिजर्विंग अनडिजर्विंग और ये जो अफवाह उड़ी थी उसके बारे में। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।